वेलकम फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेड स्कीम। तो सबसे पहले अगर भी इस टॉपिक को समझना है तो आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का वीडियो देखना होगा। वो मैंने अलग से बना रखा है, वीडियो डिटेल में समझा रखा है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, उसी के अंदर क्या आता है, जेड स्कीम आता है। तो सबसे पहले आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का वीडियो देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इसको समझते हैं हम, जेड स्कीम क्या होती है। तो यहाँ पर जो जेड स्कीम होती है उसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को रिवाइज करते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि जो पीएस सेकंड होता है, फोटो सिस्टम सेकंड होता है, उसको क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है। उसको सनलाइट मिलती है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या है यहाँ पर, सनलाइट। और जैसे ही पीएस सेकंड सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं पीएस सेकंड से। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल डेवलप हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो खाली स्थान है वो डेवलप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो पीएस सेकंड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो जैसे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो जो वाटर होता है ल्यूमेन के अंदर, वो उस वाटर को किसके अंदर ब्रेक कर देता है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो जैसे वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस किसके अंदर चले जाते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर। अब यहाँ पर जो पहले इलेक्ट्रॉन निकल गए थे वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको किसको देता है, प्लास्टोक्विनोन को देता है। प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र कर देता है दो इलेक्ट्रॉन्स, और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफ़र करता है। और इसी समय जो PS1 है, फोटो सिस्टम 1, वो भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होल डेवलप हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन होल डेवलप हुआ है वो किसके द्वारा कंप्लीट होगा, प्लास्टोसाइनिन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोसाइनिन किसको ट्रांसफ़र कर देगा, PS1 को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से इसका होल जो डेवलप हुआ था वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए इसमें। अब PS1 से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको फेरेडोक्सिन को ट्रांसफ़र कर देगा। फेरेडोक्सिन जो है वो किसको ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पर FNR एंजाइम होता है, यहाँ पर FNR एक एंजाइम होता है, उसको ट्रांसफ़र करता है। फेरेडोक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम होता है, उसको ट्रांसफ़र करता है ये एंजाइम इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके। और इसके साथ जो 2H प्लस आयन से यहाँ पर इनका यूज़ करता है, और इनका यूज़ करके NADP प्लस को किस में कन्वर्ट कर देता है, NADPH2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी NADP प्लस का रिडक्शन कर देता है। तो ये हो गई अपनी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात। अगर इसको डिटेल में समझना है और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो इसका अलग वीडियो बना रखा है। मैंने केवल जेड स्कीम को समझाने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको, ठीक है। तो अब जेड स्कीम समझते हैं। अब ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की जो प्रोसेस हो रही है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, ऑक्सीडेशन तब हो रहा है जब किसी भी कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। यानी हम ऑक्सीडेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी एटम या कंपाउंड से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर और PS1 जो PS सेकंड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। और रिडक्शन कब होगा, जब कोई भी एटम या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। और फिर ये प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स, यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा। फिर ये ट्रांसफ़र करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन, ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इसमें पूरी प्रोसेस में क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और फिर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर वाटर से निकले हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं,
NADP प्लस को दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूरी प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NADPS2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, NADP प्लस को दे दिए जाते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करता है और NADPS2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या चलता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चेंज, ये दो चीज़ इसमें पूरी प्रोसेस में होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब अगर हम जेड स्कीम को डिस्क्राइब करते हैं तो जेड स्कीम क्या है, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन लुक्स लाइक जेड, सो इट इज़ कॉल्ड जेड स्कीम। यानी हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, तो इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट यहाँ पर किसको लेते हैं प्रेजेंट करने के लिए, रिडॉक्स पोटेंशियल को। रिडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पर अलग अलग है सबका। ठीक है, तो रिडॉक्स पोटेंशियल में जिस कॉम्प्लेक्स की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ होगी, ठीक है, यानी जिस कॉम्प्लेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वो तो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी यानी नेगेटिव होगी, नेगेटिव की तरफ बढ़ रही होगी, तो वो किसकी तरह काम करेगा, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हमने रिडॉक्स पोटेंशियल को लिया है और इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है कॉम्प्लेक्सेज में, ठीक है, तो उन कॉम्प्लेक्सेज को रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर कि किसका रिडॉक्स पोटेंशियल कितना है उसके बेसिस पर इनको अरेंज किया है। तो जब इन कॉम्प्लेक्सेज को हम रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर अरेंज करते हैं तो एक जेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो PS1 है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, पॉजिटिव यानी सबसे नीचे है। ठीक है, यहाँ पर ये बीच में 0 पॉइंट है, तो PS2 का रिडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और जैसे ही इसको सनलाइट मिलती है तो इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, नेगेटिव की तरफ ट्रांसफ़र कर जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव की तरफ जब ट्रांसफ़र करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यानी सनलाइट मिलने पर इसका रिडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। तो जब नेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे, और इसका रिडॉक्स पोटेंशियल माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में होगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो डोनेट किसको करता है फिर, +2 कीनोन को, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल PEA यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कम है, सॉरी ज़्यादा है, पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं ना, तो इसका ज़्यादा होगा। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और फिर इससे ज़्यादा जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो किसका है, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स PQ के पास है वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिसका ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल है PQ से। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक बात समझ के चलनी है कि जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा यानी पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा तो उसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलनी है। अगर इस बात को ध्यान रख के चलते हो तभी ये पूरा जेड स्कीम आपको समझ में आएगा, और इसके अलावा नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपकी। ठीक है, तो साइटोक्रोम B6F से ज़्यादा फिर रिडॉक्स पोटेंशियल +2 साइनिन का है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर PS1 को सनलाइट मिलती है, एब्जॉर्ब करता है ये, और इसका रिडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन से बाहर रिलीज़ कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल डेवलप हो जाता है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देता है +2 साइनिन। ठीक है, और फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन को ट्रांसफ़र कर देगा। इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ज़्यादा है, और फिर ये FNR को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से जब हम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, उनको अगर हम रिडॉक्स पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक जेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, यहाँ पर इस साइड से हम अगर इसको देखते हैं, यहाँ पर इस साइड से अगर इसको देखते हैं, अगर इस साइड से हम
इस पूरी प्रोसेस को देखते हैं तो किसकी तरह दिखती है हमको, जेड की तरह, ठीक है। यानी ये जो अभी एन की तरह दिख रहा है, अगर इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो ये एन कैसा बन जाएगा, इसकी जेड की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। और अगर डिस्क्राइब करें इसको, जेड स्कीम को, जेड स्कीम डिस्क्राइब्स द ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंजेस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। यानी जेड स्कीम क्या डिस्क्राइब करती है, लाइट रिएक्शन, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन किस में आता है, लाइट रिएक्शन में आता है। तो जेड स्कीम डिस्क्राइब्स द ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंजेस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, यानी लाइट रिएक्शन के समय, लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेंजेस होते हैं उसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट लिख देते हैं हम, किसका कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है, जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो किसकी टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है। यानी नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ऊपर चलते हैं तो इंक्रीज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। और जब हम अगर नीचे की तरफ चलते हैं, इसमें नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तब तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, वैल्यू कम हो रही है रिडॉक्स पोटेंशियल की। और नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं तो वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो उस समय क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब नीचे की तरफ चलते हैं हम तो क्या होता है, इंक्रीज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी नीचे की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो नीचे है, ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल में जिसकी वैल्यू अब जैसे हम नीचे जाते हैं तो इंक्रीज़ होती है, यानी पॉजिटिव की तरफ जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर सभी प्रोसेस में आप देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।